लेकिन सारे पार्टी तैयारी कर ले, मैं इंशाल्लाह मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा पूरे पाकिस्तान में। अगर कोई भी इस नज़रिए के साथ वर्कर्स और मेरे नज़रिए के साथ नहीं है तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। और अगर वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नज़रिए के साथ खड़े हैं या वो ये यजीदी निज़ाम के साथ खड़े हैं। बदल चुका है, अब मुझे ये कबूल नहीं है और मैं देख रहा हूँ। और इस चीज़ में वो काफ़ी अब मैं कहूँगी गुस्से में थे। पॉइंट इमरान खान ने कहा कि जो एक आम कैदी को, जो मंशियात का कैदी या कत्ल में मुलव्वस कैदी, जो वो आम कैदी जो हैं, जो उनकी सहूलियात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, वो भी मुझे नहीं दिए जा रहे। उन्होंने पहले कहा कि मेरे बच्चों से 7-8 महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है, एक दफ़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को, उनको पता है, कहते मेरी बहनों को इतने हफ्तों से मुझे मुलाकात नहीं करवाने देने जा रहे क्योंकि वो बाहर खड़ी रहती हैं। ये कौन सा कानून है जो इनको इजाज़त देता है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मेरी फैमिली को मेरे से मुलाकात ना करवाई जाए। तीसरा, उनको किताबें, हम उनको किताबें ला के हर हफ्ते कोशिश करते हैं देने की, और ये जेल के जो इंतज़ामिया है उनकी किताबें रोक लेती हैं। आपको पता है कि जेल के अंदर इमरान खान मतलब दिन की 2-2 किताबें पढ़ लेते हैं। हम हफ्ते की 10-11 किताबें दें, ये 10-10 दिन उनको किताबें नहीं देते। ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है। चौथी चीज़, उनके जो डॉक्टर्स हैं, अब हमने कितनी एप्लीकेशंस डाली हुई हैं कोर्ट्स में, ये कोर्ट्स के ऑर्डर की कोई परवाह नहीं करते। ये उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर दफ़ा ये करते हैं जजेस के साथ। मेरे ख्याल में ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये मानते ही कुछ नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान से नहीं उनका मुआयना करने दे रहे। ये तो इनकी बात हो गई। और क्या बच्चों बताया मैंने, बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। ये जो लेकिन कहते हैं कि जो भी फ़िरौनियत है, ये जो निज़ाम है यजीदी का और फ़िरौनियत का, मैं फिर से वाज़े करना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी टॉर्चर कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को, जो सिर्फ उनके ऊपर केस है एडिंग और अबेटिंग का, और उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर ये कोई केस नहीं है, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं ये बड़े वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फ़िरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूँगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूँगा इस निज़ाम के आगे। ये उन्होंने वाज़े तौर पे फिर से पैगाम भेज दिया है। और उनको, क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ रोज़ एक ना एक दिन में वीलॉग एक निकलता है, क्योंकि आपको पता है कई वीलॉगर्स तो चल इसी पे रहे हैं। तो लेकिन अब हमें समझ आना शुरू हुई कि हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है इससे पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। उन्होंने हर रोज़ 10 वीलॉग्स ऐसे निकल रहे हैं, और उससे हमें समझ आ रही है कि ये जो यजीदी हैं, ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल रहा है। उन्होंने आज आपको वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो मर्ज़ी कर लें, इस यजीदी निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूँगा, इस फ़िरौनियत के निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूँगा। अगर सारी ज़िंदगी भी मुझे कैद में रखें, मैं तैयार हूँ। एक ये। दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, और ये भी उन्होंने भेजा है कि देखें, ये पार्टी नज़रिए की पार्टी है। यहाँ पे लोगों ने इमरान खान के अलावा
कैद में काटी है। हमने उनको बताया कि हम जब जो कैद से छूट के भी आते हैं वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम कैद काट के आए हैं। वो बड़े जज्बे में हैं जो कैद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हसन नियाज़ी की बात की कि देखो मेरी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं कर रहे, कि 10 साल कैद हसन नियाज़ी को दे दिया है और उसका क्या कसूर था कि उसने एक पतलून उठा ली थी। अब पतलून तो सबने पहनी हुई है, कईयों ने पहनी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10 साल की उसको इंसान को कैद दे दें, एक जज्बाती जवान को। लेकिन सारे पार्टी तैयारी कर ले, मैं इंशाल्लाह मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा पूरे पाकिस्तान में। अगर कोई भी इस नज़रिए के साथ वर्कर्स और मेरे नज़रिए के साथ नहीं है तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। और अगर वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नज़रिए के साथ खड़े हैं या वो ये यजीदी निज़ाम के साथ खड़े हैं। बदल चुका है, अब मुझे ये कबूल नहीं है और मैं देख रहा हूँ। और इस चीज़ में वो काफ़ी अब मैं कहूँगी गुस्से में थे। पॉइंट इमरान खान ने कहा कि जो एक आम कैदी को, जो मंशियात का कैदी या कत्ल में मुलव्वस कैदी, जो वो आम कैदी जो हैं, जो उनकी सहूलियात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, वो भी मुझे नहीं दिए जा रहे। उन्होंने पहले कहा कि मेरे बच्चों से 7-8 महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है, एक दफ़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को, उनको पता है, कहते मेरी बहनों को इतने हफ्तों से मुझे मुलाकात नहीं करवाने देने जा रहे क्योंकि वो बाहर खड़ी रहती हैं। ये कौन सा कानून है जो इनको इजाज़त देता है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मेरी फैमिली को मेरे से मुलाकात ना करवाई जाए। तीसरा, उनको किताबें, हम उनको किताबें ला के हर हफ्ते कोशिश करते हैं देने की, और ये जेल के जो इंतज़ामिया हैं उनकी किताबें रोक लेती हैं। आपको पता है कि जेल के अंदर इमरान खान मतलब दिन की 2-2 किताबें पढ़ लेते हैं। हम हफ्ते की 10-11 किताबें दें, ये 10-10 दिन उनको किताबें नहीं देते। ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है। चौथी चीज़, उनके जो डॉक्टर्स हैं, अब हमने कितनी एप्लीकेशंस डाली हुई हैं कोर्ट्स में, ये कोर्ट्स के ऑर्डर की कोई परवाह नहीं करते। ये उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर दफ़ा ये करते हैं जजेस के साथ। मेरे ख्याल में ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये मानते ही कुछ नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान से नहीं उनका मुआयना करने दे रहे। ये तो इनकी बात हो गई। और क्या बच्चों बताया मैंने, बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। ये जो लेकिन कहते हैं कि जो भी फ़िरौनियत है, ये जो निज़ाम है यजीदी का और फ़िरौनियत का, मैं फिर से वाज़े करना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी टॉर्चर कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को, जो सिर्फ उनके ऊपर केस है एडिंग और अबेटिंग का, और उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर ये कोई केस नहीं है, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं ये बड़े वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फ़िरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूँगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूँगा इस निज़ाम के आगे। ये उन्होंने वाज़े तौर पे फिर से पैगाम भेज दिया है। और उनको, क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ रोज़ एक ना एक दिन में वीलॉग एक निकलता है, क्योंकि आपको पता है कई वीलॉगर्स तो चल इसी पे रहे हैं, तो लेकिन अब हमें समझ आना शुरू हुई कि हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है ईद से पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। उन्होंने हर रोज़ 10 वीलॉग्स ऐसे निकल रहे हैं, और उससे हमें समझ आ रही है
کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے, آپ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل رہا ہے. انہوں نے آج آپ کو واضح پیغام دے دیا کہ جو مرضی کر لیں, اس یزیدی نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا, اس فرعونیت کے نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا. اگر ساری زندگی بھی مجھے قید میں رکھیں میں تیار ہوں. ایک یہ. دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا ہے, اور یہ بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ پارٹی نظریے کی پارٹی ہے. یہاں پہ لوگوں نے عمران خان کے علاوہ قید میں کاٹی ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم جب جو قید سے چھٹ کے بھی آتے ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم قید کاٹ کے آئے ہیں. وہ بڑے جذبے میں ہیں جو قید میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے حسان نیازی کی بات کی کہ دیکھو میری فیملی کے ساتھ کیا کیا نہیں کر رہے, کہ 10 سال قید حسان نیازی کو دے دی ہے, اور اس کا کیا قصور تھا کہ اس نے ایک پتلون اٹھا لی تھی. اب پتلون تو سب نے پہنی ہوئی ہے, کئیوں نے پہنی ہوئی ہے یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ 10 سال کی اس کو انسان کو قید دے دیں, ایک جذباتی جوان کو